इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है। गुड आफ्टरनून। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम भारत देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान की हुकूमत को, उत्तर प्रदेश की तख्लीकी हुकूमत को मैं एक मेरा मैसेज पहुँचा देना चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस मुल्क में इतना मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने के बावजूद इसके हम सब्र का दामन थामे हुए हैं, उसकी अहम वजह यह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा है कि अपने मुल्क से, अपने मुल्क के दस्तूर से, अपने मुल्क के क़ानून का एहतराम करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो और अपने मुल्क के आइन यानी संविधान की भी कदर करो और उससे भी मोहब्बत रखो और क़ानून के दायरे में रह के काम करो और किसी भी मुल्क में रहो तो अपने मुल्क से मोहब्बत करो। बस उसी तालीमात का नतीजा है कि ये नरसिंह आनंद जैसे सुवर, किसी रंडी खाने की पैदाइश, रंडी की औलादें, वही हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बारहा करते रहते हैं। कभी कोई महाराष्ट्र से करता है तो कभी जो है गाज़ियाबाद में करता है तो कहीं से जो है हमारे खुद हैदराबाद में करता है, लेकिन उसको तो जेल भी, उसके ऊपर केस भी चल रहा है और उसको जो है हम नालियों में बहते हुए गोबर गू से बदतर रखे हुए हैं उसको। तो ये लोग कभी ना समझे, ये हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, हम सब्र का दामन पकड़ रहे हैं, हम सब्र को थामे हुए हैं और यहाँ तक कि इसी मुल्क हमारे इस भारत देश के लिए, हिंद के लिए हम कभी भी उम्रा जाएं मुसलमान या हज को जाएं तो इस मुल्क की तरक्की के लिए, अमन व चैन के लिए, सुकून के लिए, तमाम हिंदुस्तान के वासियों के लिए, जब हम मक्कातुल मुकर्रमा अल्लाह के घर के सामने, काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर इस मुल्क की चैन व सलामती के लिए हम दुआएं करते हैं, तरक्की के लिए दुआएं करते हैं, सबकी सलामती की हम दुआएं कर सकते हैं, तो वो रोज़ा रसूल, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के पास ठहर के, आका के रोज़े के सामने ठहर के हम इस मुल्क के लिए तरक्की की दुआएं करते हैं। उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान में जो है इतना कुछ होने के बावजूद मुसलमानों से नाइंसाफ़ी तो हम बर्दाश्त कर ले सकते, हमारी जान ले लो, हमारा माल ले लो, इज्जतें लूट ले रहे, नाइंसाफ़ियाँ कर रहे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन वही प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेंगे तो अब हमको जो है इस चीज़ पे मजबूर ना कर दो कि इस मुल्क की सलामती के बजाय हम बदुआ शुरू कर दें। वो सारे लोग खुसूरवार होंगे जो नरसिंह आनंद जैसे सुवरों के जो बकवास को सुनकर, उनकी जलालत को सुनकर भी तुम ये अगर हिंदुस्तान के लोग खामोश बैठेंगे तो हम भी मजबूर हो जाते कि दुआओं के बजाय बदुआ करें और अमन और चैन बिगाड़ना एक सेकंड का टाइम नहीं लगता। बस प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है, आपकी तालीमात हैं, आपका हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। बस उसी हुक्म को पाबजाई करते हुए हम लोग सब्र का दामन थामते हैं। लेकिन हुकूमत हिंद की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश तख्ले की हुकूमत की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि ये लोग ऐसे नरसिंह आनंद जैसे, रामगिरी जैसे रंडियों की औलादों को जो है अगर जेलों में डाल के इनकी पिछवाड़े खूब बजा के 3rd डिग्री दे के अगर खामोश नहीं करेंगे तो फिर हमको भी जो है हमारा काम करने को आता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं सलामती की दुआ की बजाय कि जो है कुछ और दुआ हमसे बदुआ निकल जाए तो फिर सारा हिंदुस्तान इसका जिम्मेदार होगा, सबको इसको भुगतना पड़ेगा। और हम लोग जो अभी तक आका के हुक्म के मुताबिक इस मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं, बजाय इसके बहुत सारे नाइंसाफ़ियों के बावजूद, अब इस पर कोई संघी भड़वा के ये ना बोले कि वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, चप्पल लेके मारा, अगर लात मारे तो साले या तो श्रीलंका में गिरना या तो नेपाल में गिरना। ये संघी जितने भी हैं आतंकवादी, ये मुल्क को हमने अपने खून से सींचा है, हमारे आबा अजदाद ने, और अदालत और इंसाफ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बादशाहों के दौर में अमन और सुकून रहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसे
1400 साल से ऐसे गलीज लोग, ऐसे जो है नाजायज जो है इनके अम्माएं जो है 50 के पास जाके मुंह काला करने वाले, टांगा छीनने वाले लोग 1400 साल से बहुत आए गए। तो एक 1400 साल पहले प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सामने से जो है कोई गुस्ताखी कर देता है तो सहाबा कराम उसको मारने के लिए चाहते हैं, उसके सर कलम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक देते हैं, कहते हैं कि रुको, उसकी पैदाइश में फ़र्क है, वो हलाल की नहीं हराम की औलाद है बोले। और उस काफिर का, उस बदमाश का, उस गुस्ताख का ये भरोसा था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अगर कुछ कह रहे हैं तो झूठी नहीं हो सकती बात। तो अपने घर जाके हाथ में छुरा लेके अपनी माँ के बाल पकड़ के जमीन पर पटक देता है और पटक के माँ के सीने पे बैठ जाता है और छुरी उसके गले पर, उसके हल्क पे लगा देता है। पूछता है कि बता, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं कि नाजायज हूं, कहते हैं कि नाजायज हूं, तू बता कि जायज हूं कि नाजायज हूं कि जायज हूं, हलाल हूं कि हराम की औलाद हूं। इस तरह से पूछता है। तो मां कहती है अगर तू हलाल की औलाद होता तो अपनी मां के साथ ये हरकत करता? मैं अपना मुंह काला करी थी कहीं तो तू उसकी जो है हराम के नुत्फे से तू पैदा हुआ। तो ये नरसिंहानंद, रामगिरी महाराज, ऐसे ये हमारे गोशा महल का काला लिंडू, ऐसे जितने भी गुस्ताख है ना, ये सब हराम की औलाद कंफर्म्ड है। बता लेंगे अगर नरसिंहानंद, और नरसिंहानंद तू ना यति है, खुद जो यति ग्रुप होता है साधु संतों में, वो लोग इसको लात मार के निकाल दिए, बोल रहे वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, आप लोग उसको पकड़ के लाके जरा अपने आश्रम में जरा बजाओ तो सही जरा अच्छा। और इसको ना सारस्वत है, इन्हें सारस्वत का जो ग्रुप होता है साधु संतों का, वो लोग भी लात मार के निकाल दिए। तो ये रंडी खाने की पैदाइश नरसिंहानंद, इसके जैसे कई हरामी आए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आता। लेकिन नौजवान और सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज पे बारहा जो है गुस्ताखियां की जा रही हैं। याद रखें, हुकूमत हिंद, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पहली और आखिरी दफा मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे अगर आप लोग सुवरों को ना रोकेंगे, अगर कानूनी दायरे में ना लेके आएंगे, कानूनी इनको जो है गुस्ताख रसूल की एक सजा कानून से मिले, फांसी की सजा, वो नारा अगर बदल के हम हकीकी अगर नारा लगा देंगे और निकल जाएंगे तो फिर बदअमनी फैल जाएगी, बदअमनी फैल जाएगी। इस बात को याद रखें, तमाम हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले बिरादरान वतन, हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, इसके खिलाफ मुसलमानों का साथ दें, मुसलमानों के लिए निकलें। क्यों बोले तो मैं आप लोगों की, आपकी कोई हम कमज़ोर है बोल के नहीं बोल रहा हूँ। अगर बदअमनी फैलेगी तो हर हिंदुस्तानी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये परेशानी बढ़ जाएगी, ये परेशानी बढ़ जाएगी। जब हम सलामती की दुआ कर सकते हैं मक्कतुल मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से, तो हम अगर हमसे अगर बदुआ निकल जाएंगी, पता नहीं कि कौन सा, ये तो एक ढोंग था, कोरोना में इतना परेशान हो गया, अगर कुदरती अजाब वाक़ई में आ जाएगा तो कहाँ जाओगे। याद रखो, मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप लोग अमन व चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, अल्लाह का कोई, कुदरत का कोई अजाब नहीं चाहते हो, तो ये ऐसे नरसिंहानंद, रामगिरी, काले लिंडू, राजा सिंह के जो है इन कुत्तों के गले में पट्टा बांधना होगा, इनको जेलों में डालना होगा, वरना जो है परेशानी बढ़ जाएगी। इस बात को याद रखो, क्योंकि मुसलमान एक दफा बर्दाश्त कर सकता है, अभी भी हिंदुस्तान के आइन पे, हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा करके हम लोग हमारे गुस्से का इजहार कर रहे हैं, हमारे गुस्से का हम इजहार कर रहे हैं, सब्र के दामन को थामे हुए हैं। अब मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हम जब तक सियासी तौर पे मजबूत ना होंगे तो हमारे मुल्क में हमारे साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। और ये मुल्लाना महमूद जो है, उससे मेरा एक सवाल है,
तो कौन सा मुल्लाना है, तो कौन सा मदनी है? तू मदनी हो ही नहीं सकता। अगर तू मदनी है तो तेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना, अगर तेरी पैदाइश मदीने की है तो मदनी कहा जाएगा। नहीं, अपने नाम के साथ मदनी लगा लेके लोगों को, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। तो मुल्लाना महमूद से मेरी ये जो है बात कहना चाहता हूं कि तुम जैसे बिके हुए बकवास थर्ड क्लास ईमान फरोश लोगों की वजह से मुसलमानों याद रखो, मुल्लाना महमूद के जैसे लोग आज तक हम जो है क़यादत से महरूम हैं। लेकिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में आप तमाम लोगों के सामने एक अपना लीडर, एक कायद मौजूद है, उसको मिस ना करें, कदर कर लें। याद रखो, कदर कर लें। जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कदर कर लें। अरे 2% वालों की जमात है। अरे मेरे भाई, हद से ज्यादा तो ये हो गया, हदों को पार ये हो गई। इस दौर में, इस पढ़े लिखे दौर में, इस एडवांस टेक्नोलॉजी दौर में पवन कल्याण जैसा आदमी ठुमके मारते मारते डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। पवन कल्याण को एक जमाना था कि जो है एक हुकूमत में राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में टखला करा के एक कमिश्नर साहब परेड करा दिए थे, टखला करा के वहां पे अपना बंजारा हिल्स में नाचने गाने वाले लोग जो है डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं। ना कोई इनका मिशन है, ना कुछ है, ना कोई वो है। और जो है हम मुसलमान करोड़ों की तादाद में होके, 20-25 करोड़ होके, हम लोग आज भी जो है एक सियासी जमात को जो है मजबूत नहीं कर सक रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेहतरीन अल्लाह की बेजीवी नेमत समझ के, उसको एक नेमत समझ के उसको दामन थाम लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और लीडर मान लो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। सियासी ऐसे वो आजम खान इनो बहुत आगे अपने मतलब के चले गए। जो अपने मतलब का रहा, खुले अल्फाज में कह रहा हूं, जो मुसलमानों का साथ नहीं दिया, सिर्फ अपने मतलब की मिनिस्ट्रियां एंजॉय करें, आज वो जेलों को गुजार रहे हैं, इनके कत्ल हो रहे हैं पुलिस कस्टडी में। ये ऐसे किराए के मुसलमान, सरकारी मुसलमान, दूसरे पार्टियों में रहने वाले गुलामटाओं की जरूरत नहीं है। अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो हमको जरूरत है कि इस क़यादत को मजबूत करे और इस जमात को मजबूत करे, और सारे हिंदुस्तान में इस जमात को होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो हम जो है ये इसके बजाय कि जो है हम उसी रियासत में, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ एमएलए जिता के लाते पिछली मर्तबा, तो टखले को जो है घुटनों पे ला देते और उनको मजबूर हो जाना पड़ता ये नरसिंह आनंद जैसे रंडी की औलादों को जेल में डालने के लिए। तो ताकत होना बहुत ज़रूरी है, क़यादत होना बहुत ज़रूरी है। और खाली जो है पार्टी तो है, लेकिन उन्हें सदर, इन्हें सेक्रेटरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐवानों में भेजने की जरूरत है, एमपीज होना है, एमएलएज होना है, ये हकीकत है। अगर मुसलमान आज भी ना समझेंगे तो फिर बेवा कैसा ऐसा रोना रोते रहो, नाइंसाफी हो गई, नाइंसाफी हो गई। देखिए कल जो है जाके फौरी बैरिस्टर साहब का एक ट्वीट भी आया, उसके खिलाफ बहुत सारे चीज़ें भी हो रही हैं। हम भी जो है इंशाअल्लाह ताला चंद्रायन गुट्टा पीएस में कंप्लेन देंगे। हर जगह से लोग जो है कंप्लेन देना चाहिए, और कमिश्नर साहब को भी जो है तमाम एमएलएस मिलकर मजलिसी कायदीन जाके पेश कर दिए हैं, कंप्लेन दे चुके हैं। तो हम लोगों से, आप तमाम लोगों से यही है कि हमको जो है, जब तक मैं तमाम हिंदुस्तान के लोग इसमें जिम्मेदार हैं जो नाइंसाफियों के खिलाफ जो है खामोश बैठे हुए रहते हैं। और मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है कि अपनी जो है सियासी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सियासत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, और सियासत करने के लिए दौलत भी चाहिए। ये दौलत क्यों चाहिए, मैं इसको बाद में एक्सप्लेनेशन करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में बोल के खामोश बैठ जा रहा हूं मैं। होगा इंशाअल्लाह, हर चीज़ का खुलासा होगा। और अपने दरमियान मौजूद मुनाफिकों से होशियार रहिए। ना ये लोग किसी के खिलाफ उठते हैं, ना इनसे कोई कंप्लेन जाती है। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम क़यादत, एक जमात, एक उम्मीद एक नज़र आ रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये हमारे दरमियान में मौजूद जो ईमान फरोश हैं, इस ईमान बेच लेके ये एक जमात के पीछे जो है कई बेवकूफ़ी के बातें, इल्ज़ामात लगाते हैं, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। इसको हम मुनाफिकीन जो भी, याद रखिए, आपकी बची कुची एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और बहुत ताकतवर है।
कायदाना सलाहियतें हैं। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर हैं, एक बेहतरीन जो है सदर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनके साथ देने के लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी मौजूद हैं, इम्तियाज़ जलील साहब जैसे लोग मौजूद हैं, अख्तरुल ईमान साहब जैसे काबिल लोग मौजूद हैं। ऐसे हर रियासत में हमको बढ़ना ज़रूरी है, वरना आज ये रिकेक हमले बर्दाश्त नहीं हो रहे। बस आका का हुक्म है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अमन व चैन से रहना, अपने अपने मुल्कों में मोहब्बत करना, उसी बात पे बस मोहब्बत है बस, वरना जो है मोहब्बत करने के कुछ काबिल तो रहा नहीं। बारहा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लामी जो है पैगंबरों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि ये संघियों के पोस्ट भी देख रहा हूँ कि ऐसे गंदे गंदे तस्वीर बना के जो है अल्लाह बोल के लिख दे रहे हैं। तो ये संघियों के, इनको जाहिलों को मालूम नहीं, फुगट पल जा रहे हैं इस मुल्क में, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, इस मुल्क का जो है अनाज ख़त्म कर दे रहे हैं खा खा के, ना कोई काम करते। जो बाहर बच्चे हमारे मुसलमान खुद दुनिया का कमा कमा के यहाँ भेज रहे हैं, तो ये क्या बोलूँ, अब गाली देना इनको, संघियों को क्या करना, इन्हों फुगट पल जा रहे हैं, इनको कायम धंधा कुछ भी नहीं है। अब कुछ ऐसे हैं बैठ के जो है गलत फैसले भी कर देते, कोई पुलिस में भी आ जा रहे हैं संज्ञा को, बहुत सारे चीज़ें। तो मुसलमानों होशियार हो जाओ, आगे चल के कमज़ोरों के जैसा, लाचारों के जैसा अगर रोने के बजाय आपके सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बहुत बड़ी नेमत, एक ताकत अता फरमाई है, तो उस ताकत को समझ जाओ, दामन थान लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना ज़रूरी है। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना ज़रूरी है। हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs होना है, ऐवानों में मौजूद होना है, पार्लियामेंट में और ज़्यादा होना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, याद रखिए, हमको जो है सियासी तौर पे मजबूत होंगे तो सारे चीज़ें होंगी। काले लिंडू को जेल में ठोसे तो अगर आज कुछ MLAs वहाँ होते उत्तर प्रदेश में, जितवा के लाते, या मुल्ला जो है महमूद के जैसी लोगों की बातों में ना आते, तो ये नरसिंह आनंद जैसे जो है रंडी खानों की पैदाइशां जो है अपना मुंह नहीं खोलते। तो इंशाल्लाह मजबूत रहिए तमाम नौजवानों से, तमाम मुसलमानों से, नौजवान बल्कि ने हर उम्र के बच्चे, बड़े बूढ़े, औरतें भी, हमारी बहनें भी अपने अपने एरिया पुलिस स्टेशन में इस जलील नापिकार के ख़िलाफ़, इस हराम की औलाद नाजायज़ नरसिंह आनंद के ख़िलाफ़ कंप्लेन करें, अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदाफिज। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।